सृष्टि में जो हमें हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, रोशनी दे रहा है, प्राणवायु दे रहा है, अन्न दे रहा है, जिसने हमें सब कुछ हमें दे रहा है, वो है दानी। हम दान नहीं दे रहे, हम एक छोटी सी सेवा अर्पित करते हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो जिन भक्तों ने अभी तक सेवा नहीं की है या करना चाहते हैं, तो कृपया वो सेवा आप गुरु जी को भेज दें, क्योंकि अभी आज 25 तारीख हो गई है, केवल 5-6 दिन शेष रह गए हैं। 1 तारीख को गुरु जी ने वहां पे अपनी सेवा जमा करानी है, जो इनको टारगेट मिला हुआ है। तो ये बहुत बड़ा महोत्सव है भगवान श्री कृष्ण का, और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो इसमें खर्चा भी उसी तरह आएगा, क्योंकि 30,000 लोग की एक्सपेक्टेशन है, और 30 से ज्यादा भी हो सकते हैं जो वहाँ दर्शनों के लिए आएंगे, जन्माष्टमी उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से आएंगे। तो कृपया अपनी सेवा प्रदान कीजिए, और अपने मित्रों से या जो कृष्ण भक्त हैं या जिससे अभी आप ले सकते हैं, उन्होंने प्रेशराइज मत कीजिएगा। जो इच्छा से देना चाहे उससे लीजिएगा, क्योंकि बिना भाव की सेवा सेवा नहीं होती। तो आप कृपा करके कोशिश कीजिए और गुरुदेव को शीघ्रता से वो भेजिए जो आपके पास है। और दूसरी बात, जो 500 रुपये या इससे अधिक देंगे, उनको वहां से गुरुजी प्रसाद भी भेजेंगे। कई लोगों को प्रसाद मिल गया है, और मेरे को एड्रेस भेज दें। जिन्होंने नहीं भेजा, मैं कंपाइल करके गुरुजी को भेज सकूं, ताकि आपको प्रसाद उपलब्ध हो। ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। तो मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो दान में और सेवा में कर डिफरेंस करने में, तो मेरे को क्षमा करना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्ण सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं दंडवत प्रणाम। महाकाल बोल रही हूँ। प्रभु जी मैं आज कलेक्शन का पैसा भी भेज दूंगी। जी माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी मैं 3 बोली थी प्रसादम का, अभी 4 कीजिएगा आप, एक्स्ट्रा 1 कीजिएगा, क्योंकि मैं कलेक्शन की हूँ। तो और एक प्रसादम का 4 कर दीजिए टोटल। ठीक है हरे माता कृष्ण। जी, ठीक है। अशोक प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कलेक्शन का लिस्ट भी भेजना है क्या? नहीं माता जी, लिस्ट आप एड्रेस, अब जिन्हें प्रसाद देना चाहें आप, जिनका 500 से अधिक है, तो उनका एड्रेस तो भेजना ही है आपने माता जी, जी ताकि प्रभु उन्हें जी प्रसाद ठीक मिल है सके। जी प्रभु जी जी माता धन्यवाद दंडवत प्रणाम। जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी, सब भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम देता माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आप कृपया अपने सिंसियर एफर्ट कीजिएगा सेवा के लिए, ताकि हरे गुरु जी कृष्ण। को ज्यादा भक्तों को कहीं प्रणाम। बाहर जाना ना पड़े कलेक्शन के लिए, क्योंकि वो थक जाते हैं। हमारी क्लास भी लेते हैं, फिर कलेक्शन के लिए जाते हैं, आके 10 मिनट खाना खाते हैं, 10 मिनट बाद फिर ज्वाइन करते हैं, हमें प्रवचन देते हैं, हमारी सोई आत्मा को जागृत करने की कोशिश करते हैं। तो कृपया करके अधिक प्रयास कीजिएगा, तो ताकि गुरु जी को बाहर जाना न पड़े ज्यादा, और थोड़ा आराम भी ले सके वो। उसके बाद मंदिर सेवा भी होती है उनकी, हमारी सेवा के साथ साथ मंदिर सेवा भी है, उनकी काफी सेवा है, और दूसरे काम भी है गुरु जी को। तो इसलिए प्रयास कीजिए, और किसी को प्रेशराइज मत कीजिएगा। धन्यवाद।
सब भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु माता जी। प्रभु जी, गुरु जी नहीं आए क्या अभी? अभी आते होंगे, गुरु जी ने रिकॉर्डिंग तो शुरू कर दी है, अभी आते हैं। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं अभी ज्वाइन की ना, तो आप क्या बोले मैं सुनी नहीं, तो मुझ इसीलिए कंफ्यूज थी, इसलिए आपसे माता पूछा। माता जी गलती हुई मैं हो तो क्षमा कीजिए। हरे नहीं कृष्णा। नहीं माता जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जन्माष्टमी कलेक्शन के बारे में ही कह रहा हूँ। जी जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी के हरे चरण कृष्णा कमल सभी में भक्तों को कोटि दंडवत कोटि प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम सभी माता भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम निशाद प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम सभी माता जी। भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी प्रभु जी। हरे कृष्णा से भक्तों के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, सुषमा माता जी। जी एकादशी कब है? क्या बोला माता जी, समझ नहीं आई। प्रभु 27 जी, तारीख की है, 27 की, 27 को है माता जी। 27। जी धन्यवाद जी माता। 27 को शायद। परसों है क्या एकादशी? जी जी संडे को हाँ, है शायद माता जी। माता जी संडे संडे। संडे है माता जी। सुषमा माता जी। जी प्रभु हरे जी। कृष्णा। आप पिछले सत्र के बारे में बताएं, कल के सत्र के बारे में आप बताएं। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी के भक्तों को दंडवत प्रणाम। पहले तो गुरु जी ने प्रथम स्कंदों की अंतिम श्लोक के बारे में बताया था। जो व्यासदेव का पुत्र सुखदेव गोस्वामी गंगा की किनारे पर बैठे हुए हैं, तभी परीक्षित महाराज नीचे बैठे हुए और उसके साथ 14 लोकों में अनेक ऋषि मुनि उनके शिष्यों के साथ आए थे। तभी महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी को 2 प्रश्न पूछते हैं। जो व्यक्ति मृत्यु के प्राप्त करने वाले, उसको क्या कर्तव्य है? दूसरा, हर मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होना चाहिए? बाद में गुरुजी ने बोला, जो गुरु शिष्य जुड़ता है श्रवण की माध्यम में। बाद में हमने बताया राधानाथ स्वामी महाराज जब वृंदावन में श्रीमती राधा ने से प्रार्थना किया था 1 साल से गुरु की तलाश में, तभी शील प्रभुपाद क्रॉस मैदान में दृष्टि जाते हैं राधानाथ स्वामी महाराज के ऊपर। जब शिव जी के भक्त था राधानाथ स्वामी, उसके बाल लंबे थे, हाथ में कैलाश बाबा की दिया एक लाठी था। 38 श्लोक में एक बात बताया, जो मनुष्य का क्या जप करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या शरण करना चाहिए, किसकी पूजा नहीं करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बात बताया हमने। पहले स्कंद की खत्म कर दिया है और दूसरी कंध के बारे में बताया था। दूसरी कंध में ब्रह्मांड की अभिव्यक्त की बारे में बताया। ब्रह्मांड की अभिव्यक्त का मतलब है ब्रह्मांड कैसे सृष्टि हुआ है। ज्यादातर स्कंद में कथा नहीं है, या स्वर्गलोक ध्रुवलोक जो भी लोग के बारे में बताया। दूसरी अध्याय में जब प्रश्न पूछते हैं, तभी सबसे पहले कर्मयोगी, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, भक्ति योगी की 4 कैटेगरी की बारे में बताया था। परीक्षित महाराज जो उस पर कैसे भगवत धाम जा सके। तभी
सुखदेव गोस्वामी ने ये प्रश्न सुनकर बताया था, जो हे राजन, आपका ये प्रश्न महिमामय, इसका मतलब है बहुत सुंदर। सभी मनुष्य जाति का उद्धार के बारे में प्रश्न किया था। परम सत्य का जिज्ञासा क्या है? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? क्यों संसार में जन्म लिया हूँ? ज्यादातर चिंता, टेंशन, परेशानी क्यों खुश ज्यादा होती है, क्यों दुख ज्यादा होती है, इसके बारे में ये सभी प्रश्न सुनकर सभी के सामने तभी परीक्षित महाराज को तारीफ किया था सभी के सामने। हम लोग तो सांप मिलने के बाद हम प्रश्न पूछते हैं, जो मैंने क्यों सांप पाया है, तो परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न नहीं पूछा था। श्लोक में बताया था, जो व्यक्ति संसार में समस्या में उलझन हुए है, भगवान उसकी विषय में अंध है, भगवान की विषय में अंध है, संसार की विषय में भोग विलासित लिप्त है, जरा रात में सोते हैं, मैथुन करते हैं और कुटुंबों के भरण पोषण के लिए अर्थोपार्जन करते हैं, वो कर्मयोगी। और मनुष्य को जन्म लेने के बाद समझना चाहिए, उसके पिता के पिता सभी की मृत्यु प्राप्त होते हैं, तो मैं भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो ये संभव ही है। तो ये फिर भी मूर्ख व्यक्ति सोचते हैं मैं यहाँ पर रहूंगा, और ज्ञान योगी फिर भी कर्मी होकर बार बार जन्म लेने के बाद ये सोचते हैं कि मैं कैसे इस जन्म से उद्धार करके मैं भगवान की चरण में शरणागत हो गई। तभी कुरान वेद पढ़ते हैं उसकी जोनी से निकालने के लिए। बाद में भगवान जुड़ा, ये है ज्ञान योगी। तीसरा है भगवान के जुड़ा है, आश्रय लिया है, कर्म और ज्ञान और ध्यान के व्यस्त रहते हैं। ये जोगी कैटेगरी लोग है, ये निष्काम कर्म। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रणाम गुरु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे दंडवत प्रणाम। गुरु जी बड़ा प्रणाम। हरे राम, कृष्ण गुरु गुरु जी, जी दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण। धन्यवाद जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जया मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। जी, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो आज हम दूसरे अध्याय में दूसरे स्कंद का हमने कल प्रारंभ किया था और कल हमने कुछ श्लोका कवर किए थे। अनाउंसमेंट है कि हाँ, 3 बार बोलिए। फोन आ चुका है। 7 नाम के लिए वो मोहित प्रभु जी का आज जॉब के लिए पेपर है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। उनके सफलता के लिए शुभकामनाएं करते हैं और सभी भक्तों के परिवारों के लिए हम भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रील प्रभुपाद जी, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णवाचार्यों, पूज्य गुरुदेव के चरणों में और समस्त भक्तों के चरणों में हम उनकी सफलता की और सब भक्त परिवारों की सफलता की और भक्ति में जीवन की कामना करते हैं। गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। ओके, तो जी, तो कल हमने 7 श्लोक कवर किए थे। एक कुछ बताना था कि हम जैसे प्रार्थना कराते हैं यहाँ पर, तो अगर हम किसी रिश्तेदार के भौतिक सफलता के लिए अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें इस चीज की ज्ञान होना चाहिए कि प्रार्थना करने का मुख्य उद्देश्य है वह व्यक्ति भगवान की सेवा में लगना चाहिए। ये उसका मेन उद्देश्य है, ये नहीं कि उसको भौतिक सफलताएं मिले, क्योंकि भौतिक सफलताएं मिलने से वह व्यक्ति भक्ति करेगा या पाप करेगा, बताइए आप। भौतिक सफलता मिलने से व्यक्ति अगर वो भक्त नहीं है तो वो पाप ही करेगा, है ना। तो हमें उनके पाप बढ़ाने नहीं है, हमें हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए कि यह व्यक्ति भगवान की सेवा में लगे, है ना? सेवा और भक्ति में लगे, क्योंकि इस संसार में हमको रहना नहीं है। अभी हम भागवत सुन रहे हैं, पहला स्कंद हमारा पूरा हुआ, तो भागवतम का मेन निष्कर्ष क्या है कि संसार से निकलो और हमारे स्वयं के घर चले जाओ, तो ये इसका गंतव्य है ना। कल हमने सुना था कि 2 दिन पहले कि गीता हमको ये सिखाती है कि संसार में कैसे जीना चाहिए, और भागवत हमको ये सिखाती है कि इस संसार से कैसे चले जाना चाहिए, है ना। तो ये मेन हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो हमने कल 7 श्लोक पूर्ण किए थे। तो आज हमारे यहाँ पर गोवर्धन इको विलेज में स्वयं भगवान केशव स्वामी महाराज, इनका प्रवचन था, तो मैं वहीं पर था, अभी अटेंड कर रहा था, इसलिए थोड़े से आने में मुझे देर हो गई। काफी अच्छा प्रवचन था। कुछ पॉइंट्स मैं आपको पहले बताना चाह रहा था, उन्होंने कौन कौन सी चीज पे चर्चा की, तो ध्यान पूर्वक सुनिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने कहा कि संसार में हम रह रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो मेन उद्देश्य ये है इस संसार में हमारे रहने का कि हमको 2 चीजें के ऊपर हमारा ज्यादा जोर होता है। एक है कि मुझे नियंत्रक बनना है और दूसरा है मुझे एंजॉय करना है।
ये दो चीजें उन्होंने की। इस संसार में हम रह रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर ये दो चीजें हैं। कौन सी है? एक है मुझे नियंत्रण, मतलब मुझे किसी को नियंत्रित करना अच्छा लगता है। दूसरा है कि मुझे एंजॉय करना अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण गीता में बताते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखों से भरा हुआ है। और एक भक्त लिखते हैं कि विश्वम पूर्णम सुखायते, तो बोलता है कि संसार का हर एक कोना मुझे सुखमय लगता है। तो मेरा आप लोगों को सवाल है कि कौन सही बोल रहे हैं यहाँ पर? कृष्ण सही बोल रहे हैं या वो भक्त सही बोल रहा है? फिंगर को रेज कीजिए। अगर अगर आप में से कोई सही उत्तर देता है तो मैं समझूंगा कि अभी तक मैंने आपको इतना पढ़ाया है ना, उस चीज को आप समझ गए हो जी। तो मैं वापस दोहराता हूँ सवाल को। कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये संसार कैसा है? दुखालयम है, दुखों से भरा हुआ है। और एक भक्त कहते हैं कि विश्वम पूर्णम सुखायते, ये पूरा विश्व है, इसके हर एक कोने में मुझे आनंद ही आनंद लगता है। तो कौन सही बोल रहा है जी? ओके जी, बताइए जी। ओके, अमृता तिवारी। हरे कृष्णा गुरु जी, बहुत प्रणाम। मुझे लगता है भक्त सही बोल रहे हैं कि इस संसार में हर जगह मतलब भक्त है, वो भक्ति करते हैं इसलिए उनको भगवान दिखते हैं। अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो हमें तो ये दुखालय ही लगेगा, और अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें भगवान का नाम लेने से बहुत सुख मिलता है। तो मुझे लग रहा है ऐसा। नेक्स्ट, रीति दबास। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सही भक्तों को दंडवत। गुरु जी भक्ति सही बोल रहे हैं 100% से 200%, क्योंकि जो भगवान ने कहा है वो ही बात सही है। ये आम लोगों की नहीं, जो भौतिक संसारी लोग हैं उनकी नहीं। ओके, नेक्स्ट, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी मुझे लगता है दोनों से ही बोल रहे हैं। और जो भक्त होता है वो हर जगह में और हर चीज में वो कृष्ण का अनुभव करता है। इसीलिए वो कहते हैं कि संसार पूर्ण शाश्वत और हर जगह खुशी ही और खुशी ही है। जी जी, तो ये ऋतुपूर्णा ने थोड़ा इसको एक्सटेंड किया है। सब सही बोल रहे थे, लेकिन मैं एक चीज सुनना चाह रहा था कि कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये संसार दुखालय है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम इस संसार में दो चीजें करना चाहते हैं। कौन सी? एक तो मुझे नियंत्रण बनना है, नियंत्रक, और दूसरा है मुझे भोग करना है। इसके लिए संसार मेरे लिए कैसा है? दुखालयम है। और वो भक्त बोलता है कि ये संसार सुखालय है, मुझे बहुत सुख मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि वह ये दो चीजों को छोड़ दिया है। कौन सा? कि मुझे कृष्ण नियंत्रक नहीं बनना है और ना मुझे भोगी बनना है, क्योंकि मुझे पता चला है कि नियंत्रक और भोगी संसार में एक ही है, और वो है आप है। तो इसलिए वो कभी ना नियंत्रक बनना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है फिर? सेवक बनना चाहता है। इसके लिए उसको ये पूरा संसार कैसा लगता है? सुखालय लगता है। संसार में केवल सुख लगता है। ठीक है, तो इसलिए ये संसार में जब जब हम एंजॉय करना चाहेंगे, जैसे हम परिवार में रहते हैं, कभी पति सोचता है मैं पत्नी को एंजॉय करूं, पत्नी सोचती है मैं पति को एंजॉय करूं, पति पत्नी बोलते हैं मैं बेटे को एंजॉय करूं, बेटा बोलता है मैं माँ बाप को एंजॉय करूं। तो इसलिए परिवार में हमेशा क्या मिलता है? दुख मिलता है, दुख मिलता है ना। और जब हम परिवार में रहते हुए एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं तो हमें क्या मिलता है परिवार में?
सुख मिलता है। तो इसलिए ये संसार ना दुखालय है। हमें इस संसार को हम कैसे देखते हैं, अगर हमारा सेवक का भाव है तो इस संसार में रहकर भी हम भगवत धाम यहाँ पर ही अनुभव कर सकते हैं। आपको पता है रूप गोस्वामी है, इसी संसार में रहते हुए वह भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं देख रहे थे, है ना। रघुनाथ दास गोस्वामी इसी संसार में रहते हुए भी भगवान की लीला में प्रवेश करते थे और खीर खाते थे। तो है ना। और मैंने आपको कहानी बताई थी कि एक माता जी की जिसको कैंसर हुआ था और वह अंतिम समय में एक हॉस्पिटल में एडमिट थी और उस समय उसको केक लाया गया था और उस समय उसने सब कुछ कहा था कि राधा रानी है, उसने मुझे आकर कहा था कि इस केक का कलर कैसे है। उसको ये भी कहा था कि आपकी क्या सेवा है, तो उसने ये कहा था कि मैं यशोदा मैया के साथ किचन में चपाती बनाने का सेवा में करती हूँ। तो इस संसार से हम ऐसे कई उदाहरण है जिससे हमें यह पता चलता है कि संसार में ही अगर हम पूरी तरह से ये दो चीजों को छोड़ देते हैं। कौन सी वो दो चीजें हैं? कि मुझे नियंत्रक नहीं बनना है और ना मुझे एंजॉयर बनना है। अगर ये दो चीजें छोड़ देते हैं तो ये पूरा संसार में हमें हमेशा आनंद ही आनंद मिलेगा। ठीक है। तो फिर वो कह रहे थे महाराज कि वो एक बार नाइजीरिया में गए थे, तो नाइजीरिया में एक चर्च होते हैं, तो वो कह रहे थे और उस चर्च में वो बोल रहे थे कि 100 मीटर में ऐसे चर्च है और वहां पर क्रिश्चियन धर्म का काफी प्रचार है। तो कह रहे थे कि वहां पर संडे चर्च में प्रोग्राम होता है, तो प्रोग्राम में हमेशा किसकी चर्चा होती है कि मुझे भौतिक इच्छाओं की बहुत आवश्यकता है। तो उसके पश्चात फिर जब प्रोग्राम खत्म होता है तो सारे जितने भी लोग हैं वहां पर उनको माइक पर बोलने का अवसर दिया जाता है। उसको कहते हैं टेस्टिमेटल, मतलब आपके जीवन का अनुभव। तो वहां पर फिर प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में वहां पर आके लोग कहते थे कि यीशु ख्रिस्त ने मेरे जीवन में जो जॉब नहीं लग रहा था उन्होंने जॉब लगाया, तो मेरे जीवन में यीशु ख्रिस्त ने ये बहुत मेरे उपकार किया। उसके बाद दूसरी लेडीज आकर कहती है कि मैं कब से किसी पुरुष की खोज में थी जिससे मैं शादी करूं, तो यीशु ख्रिस्त ने मेरी ये इच्छा पूर्ण की। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग वहां पर माइक पर बोलने के लिए आते हैं चर्च में, महाराज बता रहे थे। और महाराज बोल रहे थे कि मैं वहां पर कुछ दिन रुका था तो मैं भी वहां पर चला गया देखने के लिए क्या हो रहा है। तो आज वो प्रवचन में बता रहे थे कि अगर हमारे इस्कॉन के भक्तों को अगर बुलाया जाए माइक पर बोलने के लिए तो वो क्या बोलेंगे? तो महाराज ने बहुत सुंदर बताया। महाराज बता रहे थे कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं क्योंकि मेरे घर में जब से मैं कृष्ण को अपनाया हूं अशांति ही आई है। दूसरा वो कह रहे थे कि मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं क्योंकि जब से मैंने कृष्ण को स्वीकार किया है मेरी पत्नी मेरे से बात ही नहीं करती है। मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं क्योंकि जब से मैंने कृष्ण को स्वीकार किया है हमेशा घर में कलह होता है, फिर भी मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं। तो महाराज बहुत सुंदर तरीके से बता रहे थे और मैं सुर कर हंसी रहा था उधर कि सही में कि अगर हम कृष्ण को स्वीकार करते हैं तो महाराज बोल रहे थे कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते हैं, है ना, फिर भी मैं कृष्ण से प्रेम करता हूं। तो और उसके बाद उन्होंने शिला प्रभुपाद जी का एक श्लोक कोट किया। वो कह रहे थे कि अगर मैं किसी भक्त के ऊपर बहुत संतुष्ट हो जाता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके ऊपर बहुत कृपा करनी है, तो शिला प्रभुपाद जी भागवतम का इस श्लोक को कोट कर बता रहे थे कि मैं उसके जीवन में
जो जो चीजें है उसको छीन लेता हूं। और इस तरीके से एक बार शिला प्रभुपाद जी एक क्लास में बता रहे थे और सारे भक्त उनके सामने बैठे थे और प्रभुपाद जी ने कहा कृष्ण ने ये मेरे साथ किया है। तो सारे शिष्य हंसने लगे जोर जोर से, हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी थोड़ा सा जोकिंग मूड में बता रहे थे। उसके बाद प्रभुपाद ने कहा लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर ये कृपा होगी तो तुम उदास हो जाओगे। सब लोग ऐसे एकदम मोरस हो जाते हैं। हाँ, अभी अगर मैं पूछूं कि आप में से कितने लोगों को भगवान की कृपा चाहिए, क्योंकि सब लोग बोलते हैं ना कृपा दे दो कृपा दे दो कृपा दे दो। अभी सब लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये कृपा नहीं चाहिए, ये कृपा बहुत डेंजरस लगती है। क्या लगता है अशोक चावला प्रभु? अपना मत दीजिए। जी गुरुजी, चाहिए, कृपा चाहिए। चाहिए कृपा, वाह वाह तैयार हूं मैं। ये हुई ना बात, है ना। तो इतना सुनने के बाद भी अगर हमको लगता है कि यस कृष्ण, अगर आपको मेरे ऊपर कृपा करनी है तो अभी मेरा यहाँ पर एक सवाल है, क्यों कृष्ण की इसको कृपा मानते हैं? कि कृष्ण कहते हैं भागवत में कि मैं मेरे भक्त के ऊपर इतना कृपा करता हूं कि उसकी सारी चीजें मैं छीन लेता हूं। क्यों इसको भगवान इस तरीके से, इसको कृपा के रूप में भगवान कह रहे हैं? कौन मुझे बताएगा इसका सही जवाब? जी, फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि पता होना बहुत जरूरी है ये। ओके जी, बताइए। रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, कृष्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक हमारी भौतिक संसार के प्रति आसक्ति बनी रहेगी तब तक हम कृष्ण के प्रति पूरी तरह आसक्त नहीं हो पाएंगे। जी 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 जी, ओके। नहीं, और मैं दो लोगों को पूछता हूँ जी। पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। रेखा माता जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। मुझे भी यही लगता है गुरुजी कि अगर हमारी जो भौतिक आसक्ति है और इन सब चीजों से हम जुड़े रहेंगे, और कृष्ण अगर उसको कृपा मानते हैं तो शायद इसीलिए, क्योंकि तब जब हम और चीजों से नहीं जुड़े होंगे तब हम जब कृष्ण का नाम लेंगे तो उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, और उस दोष मुक्त नाम हरि नाम जब हम लेंगे तब हमें कृष्ण भी उतने ही हमें भी अपने नजदीक महसूस करेंगे जितना हम उन्हें अपने नजदीक महसूस करेंगे। तो भगवान भी शायद यही चाहते हैं कि उनके भक्त उनसे बहुत 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 नजदीक हो। शायद मुझे यही लगता है। ओके जी, नेक्स्ट निधि शुक्ला। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। भगवान हमारी आसक्तियों को मिटाना चाहते हैं ताकि हम आसक्ति से मुक्त होकर सिर्फ उनको ध्यान करें, उनका भजन करें। जी, तो आप सभी ने सही जवाब दिया है। लेकिन इसका मेन मकसद क्या था कृष्ण का? ये सब छीन लेने के बाद उसको इतना वो असहाय अपने आप को अनुभव करता है, इतना लोनली अपने आप को अनुभव करता है कि उसको पता है अभी मेरे जीवन में केवल एक ही व्यक्ति है, सब चले गए। कौन है वो एक व्यक्ति? अभी केवल कृष्ण है ना। तो अभी वो जप करेगा, मान लो अगले दिन, तो उसका जप कैसा होगा? बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। हाँ, बहुत अच्छा। अभी हमारा जप अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सभी जगह पर अपने अपने पैर रखे हैं, बराबर है। हमें हमारा जप क्यों नहीं अच्छा हो रहा है? क्योंकि हमारे पैर सभी जगह पर है ना। मेरे फोटो पे है, मेरी पत्नी पे है, मेरे पति पे है ना, और मेरे दूर की रिश्तेदार जो मुझे हमेशा फोन करते हैं, फोन करती है, उसके ऊपर भी मेरा और एक पैर है। तो इसलिए जब करने बैठते हैं तो अंदर से जब निकलता है क्या? अंदर से नहीं निकलता है। जी, तो इतनी सारी बातें उन्होंने बताई, तो बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन जो जो उन्होंने बताई तो मुझे उसमें से ये पॉइंट बहुत अच्छे लगे। और उन्होंने एक कहा कि जिसके हाथ में पैसा है तो
और अगर वह पूरी तरीके से कृष्ण को शरणागत नहीं है तो यही पैसा उन्होंने कहा कि आपको डुबा देता है। क्योंकि जब पैसा होता है तो उन्होंने कहा कि ये दो चीजें आती है। कौन सी? एक है नियंत्रक बनने की इच्छा और दूसरा है भोग करने की इच्छा। ये प्रबल हो जाती है। तो इसलिए अगर हमको दान देने की आदत नहीं है, केवल हमको जमा करने की आदत है, तो उन्होंने ये भी कहा अगर हमको दान देने की आदत नहीं है, केवल जमा करने की आदत है, तो उन्होंने कहा वही लक्ष्मी हमारा घात कर देगी। क्योंकि जितना ज्यादा और फिर उन्होंने कहा कि सरकार पूरे विश्व को नियंत्रण नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि जिनके पास पैसा है वही संसार को नियंत्रण करके बैठे हैं, अभी वही संसार को चलाते हैं और वही गवर्नमेंट भी चलाते हैं। तो इसके लिए पैसा से कौन सी दो चीजें आती है? नियंत्रण और दूसरा है एंजॉयर। ये दो चीजें हैं उसके मन। और अगर ये दो चीजें हैं तो भक्ति नहीं कर सकता। गीता में भगवान कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम सया अपहयत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। कहते कि जो भोग और ऐश्वर्य से आसक्त है उसके हृदय में कभी भगवान की भक्ति की बीज अंकुरित नहीं हो सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ब्राह्मण को दान देता है, जो आधा ब्राह्मण है, तो उन्होंने कहा कि उसको दुगना रिटर्न मिलता है। फिर कहा कि अगर वो पूर्ण ब्राह्मण को दान देता है तो उसको 100 गुना रिटर्न मिलता है दिया हुआ पैसा। और अगर कोई वैष्णव को दान देता है तो उसको 1000 गुना वो रिटर्न मिलता है दिया हुआ दान। तो इतना दान का महिमा बता रहे थे वो, क्योंकि जन्माष्टमी थी। तो उन्होंने कहा कि सन्यासी पैसे नहीं कमाते हैं, ना ब्रह्मचारी पैसे कमाते हैं, ना वानप्रस्थ पैसे कमाता है। तो उन्होंने कहा कि केवल गृहस्थ ही पैसे कमाता है। तो अगर वो दान नहीं देगा तो उन्होंने कहा कि यही पैसा उसको दो चीजें जन्म देती है उसी पैसे से। एक तो वो स्वामी बनना चाहेगा और एंजॉय करना चाहेगा, और स्वामी बनेगा, एंजॉय करेगा, तो वही पैसे से उसको अलग अलग पुनर्जन्म लेने पड़ेंगे। तो भी मेरा अगला सवाल है कि अगर किसी के घर में बहुत तकलीफ बहुत ज्यादा है ना, कई लोग फोन करते हैं कि हम भक्ति करना चाहते हैं लेकिन घर में है ये हमेशा तनावपूर्ण वातावरण होता है, क्लास करने नहीं देते हैं या क्लास करने बैठ जाते हैं तो समस्या उत्पन्न होती है। तो इसके लिए रूप गोस्वामी ने कथा बताई थी। तो कौन मुझे वो कथा बताएगा कि कैसे उसको रहना है घर में? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, ओके। जुम्मा गोराई। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम सभी को मेरे प्रणाम। गुरुजी, जहाँ तक मुझे याद है तो मैं यही बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे 100 गुना में आधा जो 50% है तो हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, बाकी 50 में हमें 25। मैंने ये नहीं पूछा था, तुम्हारा ध्यान नहीं था लगता है जुम्मा गोराई। मैंने सवाल तो दूसरा पूछा है यहाँ पे। ओके जी, रीना सिंह माता जी। हरे कृष्ण, राम गुरुदेव, सही भक्तों को देवता। गुरुदेव, आपने तो एक भगवत गीता की क्लास लेते समय मतलब बताया था कि यदि हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम जो है कि यदि हमें क्लास करने नहीं दिया जाता या फिर अवरोध उत्पन्न किए जाते हैं तो हमें उस समय जो है कि चिंतन करना चाहिए, जो है कि जिस प्रकार जो है कि प्रेमिका जो है कि जिसका विवाह अन्य पुरुष से हो जाता है और वो जो है कि निरंतर उस अपनी प्रेमिका ही चिंतन करती है और घर रहती वो अपना सारे कर्तव्य जो है कि निर्वाह करती है वो पति के घर का, लेकिन जो है कि वो चिंतन में सदैव जो है कि उसके जो है कि उसका प्रेमी ही रहता है। तो इस प्रकार जो है कि हमें रहना चाहिए।
हरे कृष्ण प्रणाम गुरुदेव, कुछ गलती हो तो क्षमा करिएगा। जी 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 जी। तो रीना सिंह माता जी ने सही जवाब दिया है, जो मैं ढूंढ रहा था कि ये हमेशा स्टोरी याद रखिए। मैं थोड़ा इसको और अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ कि ये रूपा गोस्वामी ने कथा बताई थी, क्योंकि रूपा गोस्वामी ये हमेशा भाग कर आते थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, है ना। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुमको घर में ऐसे रहना है जैसे किसी लड़की का शादी अगर किसी दूसरे पुरुष से किया गया है, तो घर के काम इतने अच्छे से करती है वह, पति की सेवा, बच्चे की सेवा, सास ससुर की सेवा, घर के सारे काम इतना अच्छे से करती है कि उसके पति को डाउट भी नहीं आता है, शंका भी नहीं आती है कि इसका मेरे ऊपर प्रेम ही नहीं है। लेकिन वो मन में किसका चिंतन करती है, वो पत्नी, प्रेमी, वो मन में उसके, हाँ, उसका जो बॉयफ्रेंड है ना, शादी के पहले उसका प्रेम रहता है, तो उसको मैं कैसे मिलने जाऊं, उसके चिंतन में वो हमेशा मग्न रहती है। तो हमें कृष्ण से प्रेम करना है, तो रूपा गोस्वामी बता रहे थे कि इस तरीके से करना है ना, कि घर के सारे काम इतने अच्छे से करने हैं, जो भी हमारी जिम्मेदारियां है, तो परिवार वालों को ये ना लगे कि इसका प्रेम ही नहीं है। लेकिन हमारा मन किधर होना चाहिए, हमारा मन कृष्ण में होना चाहिए, या हमारा मन सत्संग में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट ये लेसन है सबके लिए, क्योंकि जब जब घर में कोई समस्या हो जाती है, तो क्यों घर में समस्याएं ज्यादा होती है, क्योंकि हम हमेशा उस बॉयफ्रेंड का ही चिंतन इतना करते हैं कि घर वालों को भी पता चलता है इसका कोई तो है ना, बराबर है। क्योंकि हम क्या है, हम पूरी तरीके से जस्टिस नहीं देते हैं घर में। तो इसके लिए इस स्टोरी को हमेशा याद रखिए। अब ये स्टोरी आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, अरे ये कौन सा उदाहरण है, लेकिन हमारे आचार्यों ने उदाहरण दिया है और एकदम सटीक एग्जाम्पल है ये, है ना, एकदम सटीक एग्जाम्पल है आज के मॉडर्न युग में। तो क्योंकि आज के मॉडर्न युग में सब लोग इस तरीके से जाते ही हैं। ओके जी, तो अभी हम भागवतम में प्रवेश करते हैं, 2-3 श्लोक हम कवर करते हैं जी। तो कैसे लगे आपके ये ये महाराज ने जो प्रवचन दिया था, मैंने आपको 20-25 मिनट में बताने का प्रयास किया। बहुत सुंदर सुंदर मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो आप फॉलो बहुत कीजिए। सुंदर लगा गुरुजी। ओके, तो श्लोक क्रमांक 8 से हम शुरू करते हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादो पितृद्वैपायनात् अहम्। तो द्वापर युग के अंत में अपने पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से मैंने भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया, जो समस्त वेदों के तुल्य है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को अभी अपना मुंह खोले हैं और बता रहे हैं कि कहाँ से मैंने भागवत का अभ्यास किया। तो सुखदेव गोस्वामी के इस कथन की उनके ही निजी उदाहरण से पुष्टि होती है, क्योंकि भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन का आश्रय लेता है। भगवान का भक्त हमेशा श्रवण करता है। तो श्रवण करने के पीछे क्या मनीषा होनी चाहिए कि मेरे दोनों कानों से मैं भगवान की कथा को अपने अंदर प्रवेश करा दूं, और जिससे मेरा जो चित्त है, जो मलिन हुआ है करोड़ों जन्म से के कारण, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। क्यों कृष्ण जीव कृष्ण को भूल जाता है? क्योंकि जीव भोग करने की इच्छा को बनाए रखा है। तो कभी कभी हम
सत्संग को एंजॉय करना चाहते हैं। अभी हम सत्संग को कैसे एंजॉय करना चाहते हैं? तो हमको कानों को भगवान की कथा बहुत अच्छी लगती है ना, लेकिन हम जब फॉलो करने का हमको जब बोलते हैं तो हम फॉलो नहीं करते हैं। तो ये कैसा है? ये कृष्ण को या सत्संग को एंजॉय करने जैसा है ना। तो इसमें भी फिर हमको कई सत्संग सुनने के बाद फिर निराशा मिलती है, क्योंकि वो मिठास तभी आएगी जब हम सब में सेवा भाव रहेगा। क्योंकि अगर सेवा भाव नहीं है तो दो चीजें हमारे अंदर प्रवेश करती है। कौन सी? एक तो कंट्रोलरशिप, नियंत्रक बनने की इच्छा, और दूसरा है मजा करने की इच्छा। तो इसके लिए मैं स्वयं अपने जीवन में जैसे ही साधना मेरी हो गई तो रात तक कुछ ना कुछ रहता ही है, सेवा करते ही रहता हूँ, है ना। यात्रा का अरेंजमेंट हो, आपको प्रसाद भेजना हो, आपको प्रवचन देना हो, मंदिर में भी कभी कभी सेवा करना होता है, पूरा दिन उसी में जाता है। तो इससे क्या होता है? इससे दो चीजें नहीं आती है। पहला, स्वामी बनने की इच्छा खत्म हो जाती है, और दूसरा है एंजॉय करने की इच्छा खत्म हो जाती है। और जो भक्त सेवा नहीं करते हैं, केवल सत्संग में आकर दोनों कानों से सुनते हैं, अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा, तो फिर सेवा भाव फिर भी उदित नहीं होता है। सेवा भाव अगर आप जन्म लेना है तो सेवा लीजिए, कीजिए सेवा। और सही सेवा वो होती है जो किसी के परामर्श के अनुसार की जाती है। तो इसलिए गीता में वो श्लोक आता है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ना। सेवया, वहां पर भी एक शब्द आता है गीता में, भगवान कहते हैं सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिन। सेवा ये शब्द काफी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। और यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी सेवा कर रहे हैं, और परीक्षित महाराज वो भी सेवा कर ही रहे हैं, हम सबको भागवत देकर। तो सुखदेव गोस्वामी भागवत कहकर सेवा कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 9 में कहते हैं, हे राजर्षि, मैं दृढ़ता पूर्वक अभ्यास में पूर्ण रूप से स्थित तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी भागवत शुरू करने से पूर्व वहां पर जितने ऋषि मुनि बैठे थे, राजा परीक्षित से लेकर अन्य अन्य लोगों से आए हुए ऋषि मुनि, तो उनको वह भागवत सुनाने के पूर्व मेरा भागवत से प्रेम कैसे हुआ ये बताना चाह रहे हैं, कि मैं भागवत लवर कैसे हुआ। इस संसार में सब मनी लवर होते हैं, सबको पैसा इतना अच्छा लगता है कि पैसा मधु से भी मीठा लगता है, बराबर है। कोई तो कहावत भी है ना कि मधु से भी मीठा, है ना, पैसा लगता है ना। तो इसके लिए सब लोग इस संसार में मनी लवर है, लेकिन हमें भागवत लवर बनना चाहिए, क्योंकि मनी लवर हमें केवल दुख ही देगा, और भागवत लवर हमें अथांग सुख के सागर में डुबो देगा। तो इसलिए हमें भागवत लवर बनना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी का बहुत भागवत से प्रेम था। जब तक कोई प्रेम नहीं करना सीखता वह भक्त नहीं बन सकता। भक्त बनने से पहले हमको प्रेम करना सीखना चाहिए। जो ब्रह्मचारी होते हैं, सन्यास होते हैं, वो भी लवर होते हैं, वो भी प्रेम करते हैं, लेकिन वह भागवत से प्रेम करते हैं। जिस तरह से हर पत्नी पति के साथ घूमती है, हर पति पत्नी के साथ घूमते हैं, वैसे है ये भक्त रहते हैं, वो हमेशा भागवत के साथ घूमते हैं, वो भागवत लवर होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं वहां के ऋषि मुनियों को कि मैं बहुत भागवत लवर था। तो आप में से कितने लोग हैं जो पिछले 2-3 महीने से भागवत लवर बने हैं और आपको बहुत भागवत अच्छा लगता है? फिंगर को रेज कीजिए।
या बनने का प्रयास कर रहे हैं। जी। भागवत लवर, अच्छा शब्द लग रहा है मुझे, भागवत लवर। गुरुजी प्रयास कर रहे हैं अभी तो। गुरुजी प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी प्रयास कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रयास भागवत कर रहे हैं लवर गुरुजी। बन जाना चाहिए था। आपने पहला स्कंद पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आप तो भागवत लवर बनने चाहिए थे। एक स्कंद हुआ है हमारा, तो जल्दी जल्दी भागवत लवर बन जाइए, नहीं तो फिर कौन सा लवर बनना पड़ेगा? पति लवर, पत्नी लवर, या मनी लवर, बच्चा लवर, है ना, बहुत सारे लवर है हमारे लाइफ में। ओके, तो इस तरीके से सुखदेव गोस्वामी भागवत लवर अपना स्टोरी बताए कि कैसे मैं भागवतम के प्रति मेरा प्रेम हुआ। दसवां, मैं उसे भागवतम को आपको सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। तो भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसको भगवान के प्रति निष्ठा है। तो जिसको भागवत में प्रेम है वह सुबह जपा में जरूर आएगा। अगर आप बोलते हैं मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, ना सुबह 4 बजे हजरी लगाएंगे। नहीं तो आप बोलोगे मैं कृष्ण से मेरा प्रेम है, लेकिन मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे उठती हूँ? आराम से 5:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे, है ना? तो फिर वो प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम का अर्थ है त्याग। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप त्याग कर सकते हैं, त्याग करना सीखना चाहिए। और त्याग हम किसका करते हैं? हमारी खूबसूरत नींद का। पता है सबसे अच्छी नींद कभी आती है? सुबह 4 बजे, बराबर है? सुबह 3, 3:30, 4 बजे ऐसी नींद आती है कि ऐसा लगता है कि बस सोते ही रहो। लेकिन अगर आप सबका कृष्ण से प्रेम है तो आप सुबह 4 बजे आएंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं देर से सोई हूँ, मैं देर से सोया हूँ, है ना? या फिर आप अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करेंगे कि मैं सुबह जल्दी उठूं। तो कुछ लोग होते हैं कि केवल कथा लवर, कथा को लव करते हैं, लेकिन जपा लवर नहीं होते। तो 2 प्रकार के लवर है, कथा लवर, जपा लवर। तो आप में से कितने भक्त जपा लवर बनना चाहते हैं, जिससे सुबह आपको 4 बजे आ सके? जी, फिंगर को रेस कीजिए। बनना चाहते हैं मतलब आपको आना भी है ना? ऐसा नहीं कि बस मैं बनना चाहता हूँ गुरुजी लेकिन मैं आऊंगा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, ओके। तो हमको जपा लवर ज्यादा बनना चाहिए। जिसने जपा लवर जो बना है वो भगवत धाम जाने का गारंटी है उसका। क्योंकि कथा लवर से हम अगला स्टेप क्या है? जपा लवर। अगर हम कथा लवर में ही रहना चाहते हैं तो फिर हम जपा लवर में प्रवेश नहीं करेंगे। इसके लिए हमको जपा लवर बनना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से मैं उसी भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूँ क्योंकि आप भगवान के निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति भागवत को पूरे मनोयोग से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है उसे मोक्षदायक भगवान की अविचल श्रद्धा प्राप्त होती है। देखिए, सबसे बड़ा खजाना इस संसार में है अविचल श्रद्धा प्राप्त होना। ये सबसे बड़ा खजाना है। हम कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं, कृष्ण जीवन के कोई भी परिस्थिति में ये श्रद्धा को मेरे बनाए रखना, कभी मैं आपको छोड़ ना दूं। तो यही मुझे आशीर्वाद दीजिए कृष्ण, क्योंकि संसार में परिस्थितियां इतनी हावी हो जाती है मेरे मन के ऊपर कि मेरा मन ये हमेशा गलत सोचता है, और हमेशा ये गलत सोचते सोचते आपको भी छोड़ने का विचार लाता है। तो इसलिए जिस व्यक्ति ने
सत्संग का, गुरु का और कृष्ण का आश्रय लिया है, वही व्यक्ति भक्ति में टिक सकता है। और जिसने केवल भगवान का ही आश्रय लिया है, केवल और केवल, और भक्त का आश्रय नहीं लिया है, कुछ समय के बाद वह भक्ति को छोड़ देगा। इसको भी लिखिए आप। अगर आपने केवल भगवान का ही आश्रय लिया है और आपने भक्त का या गुरु का आश्रय ही नहीं लिया है, तो भी आप कृष्ण को छोड़ देंगे। या फिर आप कृष्ण की सेवा तो करेंगे, लेकिन वास्तव में हम किसकी सेवा कर रहे होते हैं तभी? हमारे अहंकार की। बताया था मैंने, एक उदाहरण भी दिया था ना आपको, जन्माष्टमी का, याद है वो फूलों की माला बनाने का, है ना? जी गुरुजी याद है। जी। तो भक्तों के संगति में ही पता चलता है कि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं या हमारे अहंकार की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सूक्ष्म है ये। अगर आप सोचोगे कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा अकेला, मुझे कोई नहीं चाहिए, सत्संग भी नहीं चाहिए, गुरु भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु करने से बहुत प्रॉब्लम होता है, सब सुनना पड़ता है, तो फिर हम किसकी सेवा करेंगे? फिर हमारे अहंकार की सेवा कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 11। श्लोक क्रमांक 10 में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी सुनने के बारे में। प्रभुपाद कहते हैं कि अंतिम इसमें कि महाराज अम्बरीश ने भागवतम को आदि से अंत तक उसी रूप में सुना जिस रूप में सुखदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया। अतएव जिसकी रुचि भागवत में है, उसे चाहिए कि वह कुछ अंश यहाँ से और कुछ अंश वहां से पढ़कर उसके साथ खिलवाड़ न करे, अपितु वह महाराज अम्बरीश अथवा महाराज परीक्षित जैसे महान राजाओं के पदचिन्हों का अनुसरण करे। उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रामाणिक प्रतिनिधि से ही सुनना चाहिए। क्यों ऐसा कहा गया है कि भागवत हमें किसी औरों से नहीं सुनना चाहिए? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए जी, अभी कीजिए। क्यों हमें भागवत है वह किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं सुननी चाहिए? जी, मंजू सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जो भागवत है वो हमें व्यक्ति भागवत से सुननी चाहिए जो प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। जब हम किसी प्रमाणिक व्यक्ति से सुनते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव संभव होता है, लेकिन जब हम प्रमाणिक व्यक्ति से नहीं सुनते हैं या जिनके लिए भागवतम जो है वो व्यापार है या उनका घर चलाने का साधन है, तो फिर हमारे जीवन में उससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम जो है भगवान की भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद। ओके जी जी, धन्यवाद। और हम किसी की राय जानना चाहेंगे? अच्छा बताएं। नेक्स्ट, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, माता जी ने तो अच्छा बताया, मैं उसमें एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे आपने बताया था कि जिस प्रकार दूध जो होता है उसे कोई सांप ऐसा विष जूठा कर देता है तो वो विष के समान हो जाता है, वैसे ही जो भागवतम में जो अमृत के समान है, मगर उसे कोई दूसरे व्यक्ति जैसे गुरु परंपरा से जो नहीं है, जो अपना जीविका चलाने के लिए भागवतम का पाठ करते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, तो उनके मुख से सुनने जाते हैं तो वो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन है तो वो भी विष के समान हो जाता है। हरे जी, कृष्ण। ओके, धन्यवाद। तो ये दो आंसर मिलाकर सही आंसर बना है कि भागवत हमको क्यों नहीं सुननी चाहिए। हालांकि भागवत है ये भगवान का ही रूप है, लेकिन जब भगवान का रूप किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आता है जिसका चेतना सही नहीं है, दूषित है, सांप की तरह, तो फिर वही भागवत को वह गंदा करके सुनाता है। और हमेशा हम भागवत सप्ताह में यही देखते हैं कि भागवत कथाकार कौन से स्कंद में प्रवेश करते हैं? हमेशा 10वें स्कंद में। 10वें में जी, 10वें स्कंद के वो रास पंचाध्याय है ना, जहाँ पर गोपियों के साथ कृष्ण की रास लीला है, तो वही सुनना सबको अच्छा लगता है क्योंकि उसमें उनके कामुक भाव जागृत हो जाते हैं। तो इसलिए भागवत सप्ताह हमें लोग क्यों ज्यादा आते हैं और सबको कौन सी बातें अच्छी लगती है कि वो कृष्ण और गोपियों के साथ जो रास लीला की थी, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग, एक बार प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए
और गुजराती कपल था, कहा कि मुझे रासलीला सुननी है आपसे, क्योंकि आप बहुत बड़े प्रवचनकार हैं, आप इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, और हम दोनों पति पत्नी की काफी इच्छा है कि आपके मुख से हम ये सुने। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखिए, आप शायद उसके लिए योग्य होंगे कि आप सुने, लेकिन मैं उसके लिए योग्य नहीं हूं कि मैं भगवान की रासलीला को आपके सामने बताऊं, है ना। तो इस तरीके से शिला प्रभुपाद ने बताया, क्योंकि रासलीला जैसे जो विषय होते हैं केवल मुक्त आत्माओं के द्वारा ही सुने या कहे जाते हैं। एक बद्ध जो उसको सुनेगा और कहेगा तो उसकी केवल काम वासना ही जागृत होगी, तो इसके लिए हम वहां पर प्रवेश नहीं करते। इस्कॉन में भी मैंने कभी देखा नहीं है पिछले 20 साल में कोई उस रास पंचम अध्याय में बोलता है। ओके, तो आखिरी श्लोक लेते हैं, उसके पश्चात फिर हम एंड करते हैं। हे राजन, महापुरुषों का अनुगमन करके भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन उस समस्त लोगों के लिए सफलता का निसंशय तथा निर्भीक मार्ग है। देखिए, तो भगवान का पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन सफलता का निर्भीक मार्ग है, भागवत कहता है। कई लोग कहते हैं कि तुम लोग केवल बैठकर माला करते हो, तालियां बजाते हो, कीर्तन करते हो, जोर जोर से आवाज करते हो, नाचते हो, गाते हो, अरे कुछ ढंग का काम तो करो। तो यहाँ पर भागवत कहते हैं कि सबसे बड़ा ढंग का काम कौन सा है? निरंतर कीर्तन करना, यही सफलता का निर्भीक मार्ग है। एक बार एक व्यक्ति बोल रहे थे, तुम लोग सुबह 4 बजे उठते हो, मंगल आरती करते हो, हाँ, अरे भगवान को तो सोने दो, भगवान को भी तुम इतनी जल्दी उठा लेते हो। सुना है आपने ऐसे? ये बहुत अच्छा है। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं, अरे तुम्हारे कृष्ण को भी तुम इतनी जल्दी जगा देते हो, अरे भगवान को तो सोने दो। तो एक भक्त बोला, अरे भगवान को सोला है, तुम्हें सोना है? हाँ, तुमको सोना है, तुमको डिस्टर्ब हो रहा है, इसके लिए तुम भगवान को दुहाई देकर, है ना, बोल रहा है सब चीजें। तो इसके लिए, और भगवान तो कभी सोते ही नहीं, है ना, क्योंकि भगवान तो हमेशा अपने भक्त के कीर्तन का इंतजार करते रहते हैं। तो भगवान तो कभी सोते ही नहीं है। वैसे तो हम देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में भी, है ना, जगन्नाथ भगवान भी रात तक जगे रहते हैं और अर्ली मॉर्निंग ही दर्शन देते हैं, है ना। और कई सारे इस्कॉन में भी मंगल आरती या सुबह 4 बजे होती है, 4 साढ़े 4 5 बजे शुरू होती है। और भगवान ऐसा नहीं बोलते हैं कि बांसुरी को बजाकर, अरे इतने जल्दी क्यों उठाया तुम मुझे। आज तक किसी पुजारी के सपने में जाकर कुछ बोले नहीं ऐसे कि मुझे सोना है, तुम जल्दी क्यों उठा रहे, मुझे शाप दूंगा तुमको, है ना। लेकिन ये संसार के लोगों को कैसा है, रात तक सोना रहता है ना, तो इसके लिए ये लोग 4 साढ़े 4 बजे, जैसे ही अगर किसी परिवार का ना इस्कॉन के मंदिर के अगर नजदीक किसी का घर रहेगा तो उसको बड़ा शंख का आवाज 5 बजे 4:30 बजे शुरू उसको सुनाई देता है और उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। कई लोग पुलिस कंप्लेंट भी किए हैं, पता है आपको, पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट करते। ये इस्कॉन के लोगों को आप समझाओ ना, सुबह सुबह नींद हमारी खराब कर देते हैं, पता नहीं कहाँ से ये लोग आए, 5 बजने के बाद ही इनका शुरू हो जाता है हरे कृष्णा हरे रामा। पुलिस ऐसा कुछ तो करो, है ना। तो हमको पता होना चाहिए कि ऐसे लोग बोलते रहेंगे, है ना, असुर लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन हम तो सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठूं और 4 बजे मैं भगवान का दर्शन करूं, भक्तों का दर्शन करूं, भगवान के नाम का जप करूं, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो एक्चुअली हमने ये श्लोक कवर नहीं किया है 11, तो हम 10 श्लोक तक, ये 11 से हम कल शुरू करते हैं। तो आज हमने काफी चीजें बताई। सबसे पहले जो नियंत्रणशिप है, कंट्रोलिंग मेंटेलिटी एंड एंजॉइंग मेंटेलिटी, हाँ, वो हमको निकाल देना है। वो कभी निकलेगा जब तू 2 चीजें करोगे, सेवा और पैसा दोगे। अगर दान नहीं दोगे तो कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी आएगा। इसके लिए जन्माष्टमी के लिए हमें लोगों से दान इसलिए लेते हैं ताकि उनको ये तो पता चले कि
भगवान को देने से उनका बढ़ता है, जैसा मैंने अभी अभी कहा कि 100 गुना बढ़ता है। लेकिन हमें उसके लिए नहीं दान देना चाहिए कि 100 गुना मेरा बढ़े, है ना। दान इसलिए देना चाहिए कि ऐसा कहावत है कि दान ऐसा देना चाहिए कि अगर मैं बाएं हाथ से दान दे रहा हूँ तो दाएं हाथ को पता ना चले। बराबर है, सुना है आपने? ऐसा दान देना चाहिए। तो ऐसा दान सही होता है। लेकिन आजकल लोग दान देते हैं और मंदिर में पता है ना, और फ्रंट में पार्टी रहती है कि नाम मैंने इतने लिखवाते इतने डोनेशन दिए हैं, 1 लाख 1 रुपया, 50,000 1 रुपया, सब लोग पढ़ते हैं और सबको पता चलता है। तो उससे क्या होता है, उससे हमारा दान का फल है वो कम हो जाता है। ओके, तो ये सब कुछ थॉट्स है। किसी का कुछ प्रश्न है इस पे? एक प्रश्न हम लेंगे जी, फिंगर को रेस कीजिए अगर किसी का प्रश्न है, मैं तो विराम दे। जी, अशोक चावला प्रभु। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, प्रश्न इससे थोड़ा हटके है पर कृष्ण भगवान के बारे में ही है। मैंने एक इस्कॉन भक्त के वीडियो सुना था कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे नाम बोलना चाहिए, हरे कृष्णा नहीं। अगर आप कृष्णा बोलते हो तो वो द्रौपदी का नाम है, तो भगवान कृष्ण नहीं आएंगे, द्रौपदी आएगी। अगर हरे कृष्ण बोलते हो तो वो भगवान कृष्ण का नाम है। जी आपके क्या ओके। राय है गुरुजी? नहीं, मेरी राय नहीं है इसमें। ये सवाल काफी लोगों ने पूछा है ऐसे कि एक बार एक भक्त बता रहे थे कि भगवान भावग्राही जनार्दन है। अगर आप कृष्ण बोलते हैं या कृष्णा बोलते हैं, है ना, जैसे मैंने एक बार उदाहरण दिया था, पता है आपको, चाइनीज भक्त का, कि चाइनीज लोगों के डिक्शनरी में ना र नहीं है, र और ल नहीं है, र नहीं है, र। तो वो पता है कैसे बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र? वो महामंत्र बोलते हैं हले कृष्ण 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 हले हले, हले लाम 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 हले हले। तो अभी मुझे बताओ, क्या उनको कृष्ण नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना? मिलेंगे कृष्ण, क्योंकि कृष्ण प्रोनाउंसिएशन से भी ज्यादा रिनाउंसिएशन को ज्यादा महत्व देते हैं, है ना। रिनाउंसिएशन इज बेटर देन प्रोनाउंसिएशन। तो इसके लिए अगर आप कृष्ण बोले, कृष्णा बोले, कृष्ण बोले, या आप रामा बोले या राम बोले, तो कोई उसमें इतना फर्क नहीं है, क्योंकि कृष्ण को पता है ये किसके लिए बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। ओके, तो ये कुछ विचार है मेरे। वाल्मीकि जी ने तो मरा मरा बोला था। धन्यवाद। जी जी जी, हाँ जी, वाल्मीकि मुनि ने भी क्या बोला था, है ना, ये भी अच्छा है। हाँ, मरा मरा बोला था, लेकिन भगवान ने उसको स्वीकार किया, है ना। ओके जी, आखिरी क्वेश्चन और कौन सा है जी? सुजाता। हरे कृष्ण गुरु जी। गुरु जी जो बोले दान देने के लिए जो आधा ब्राह्मण पूरा ब्राह्मण, ये क्या है? ये आधा ब्राह्मण, ये एक्चुअली एक शास्त्र में कोटेशन है कि कहा जाता है कि अगर दान हम ऐसे ब्राह्मण को देके जो योग्य नहीं है ना, फिर भी उसका पैसा है उसको रिटर्न मिलता है। मतलब जितना उसने दिया है वो इस जन्म में या अगले जन्म में उसको मिलेगा वापस। और अगर कोई पूर्ण ब्राह्मण है, मतलब सारी चीजें फॉलो कर रहा है, योग्य ब्राह्मण है, तो उसको देने से वह 100 गुना रिटर्न मिलता है। ये एक्चुअली रियलिटी है, कुछ शास्त्र में कहा है ऐसा। और जो वैष्णव को देता है तो उसको 1000 गुना रिटर्न मिलता है। लेकिन वैष्णव लोगों को रिटर्न नहीं चाहिए होता है, वैष्णव तो भगवान की प्रसन्नता के लिए देते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई वैष्णव को देता है, कोई बाहर का व्यक्ति, है ना, तो उसको, तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान को देने से कोई कंगाल नहीं होता है। आपने सुना है कभी कृष्ण को किसी ने दान दिया और कोई भिखारी हो गया, बैंक करप्ट हो गया? कभी सुना है ऐसे? नहीं सुना है ना। तो इसके लिए उल्टे दान देने से एक्चुअली हमारा पैसा बढ़ता है, ऐसा देखा गया है। लेकिन ये एक्चुअली एनकरेज करने के लिए बताया है ना, मोटिवेट करने के लिए। लेकिन जो शुद्ध भक्त है वह कभी नहीं चाहेगा कि मुझे कुछ रिटर्न मिले। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय ज्यादा हो गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम।
प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी।